एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 5th की ईवीएस की पढ़ाई। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। आज करेंगे चैप्टर नंबर 3 गेम्स। देखिए ये है आपका चैप्टर का नाम है गेम्स। तो हम यहाँ पर जो है पूरा गेम्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं, खेल कूद के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है कि कैसे कैसे गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स एंड टीम स्पिरिट एंड नेशनल टीम्स। तो ये सारी चीजें हम जो है आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए सही कहा गया है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा काम करते रहना और कोई खेल नहीं, कूद नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, तो क्या होता है वो जो जैक है वो डल बॉय बन जाएगा। जैक मतलब हम सभी के लिए ये नाम यूज किया है कि जैक। तो यही बताया कि हमें जो है गेम्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी हमारा माइंड बहुत डेवलप होता है, फ्रेश होता है। ठीक है, तो हमें जो है सबको अच्छा लगता है गेम्स खेलना। क्यों? क्योंकि वो हमें एक्साइटमेंट देता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी देती है। और देखिए चैलेंज और बॉडी एंड माइंड, हमें जो है एक चैलेंज मिलता है ना, कि हमें ये जीतना है। तो वो चैलेंज पाने में हमें बहुत मज़ा आता है, वो चैलेंज कंप्लीट करने में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम गेम्स खेलते हैं। इसके अलावा देखिए वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमें जो है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनाता है, तो हमारा पर्सनैलिटी भी अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, एंड चैनलाइज और मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, यानी एक रास्ता मिलता है हमारे दिमाग के लिए और हमारे शरीर की एनर्जी के लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता बन जाता है कि वो एक अच्छी तरीके से जाए, हमारा लाइफ भी एक अच्छी तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, तो गेम्स खेलना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखिए गेम्स और स्पोर्ट्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सबसे पहले कॉमन फीचर्स देखते हैं कि जैसे कॉमन चीज़ें क्या है जो गेम्स में भी होती है, स्पोर्ट्स में भी होती है। देखिए सारे जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है ना, उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कुछ नियम होते हैं उसको जीतने के, तो हमें जो है उसे प्रॉपरली ओबे करना पड़ता है। देन देखिए हर गेम्स और स्पोर्ट्स का जो है एक गोल होता है, एक मकसद होता है और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक मकसद होता है कि हाँ अगर आपने इतने रन बना लिए तो आप जीत जाओगे, है ना। तो एक मकसद होता है, अगर बास्केटबॉल खेल रहे हो तो उसका मकसद क्या है, उस बॉल को बास्केट में डालना, है ना। तो ऐसे हर गेम्स का जो है एक मकसद होता है जो कि आपको पूरा करना होता है, और जो वो अचीव करता है वही जीतता है ना। ये सब गेम्स में, स्पोर्ट्स में एक ही है। देन देखिए देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लेयर्स। जब हम गेम्स और स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें कुछ फिक्स्ड नंबर्स होते हैं कि इतने खिलाड़ी ही ये गेम्स खेल सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम गेम्स खेल सकते हैं, है ना। तो ये सारे फीचर्स हैं जो दोनों में बराबर होते हैं, गेम्स में भी स्पोर्ट्स में भी। पर अब देखिए कि ये गेम्स और स्पोर्ट्स में फ़र्क क्या है। गेम्स मतलब जो हम अपने फन के लिए खेलते हैं, जो आप सब खेलते हो, पार्क में जाते हो वगैरह, है ना। पर स्पोर्ट मतलब वो बच्चे जो सीरियसली स्पोर्ट को अपना करियर बना लेते हैं और जो सीरियसली खेलते हैं, ठीक है, एक टीम के लिए, तो ये होता है स्पोर्ट। जो हम टीवी में देखते हैं वो सारे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, पर जो मज़े के लिए हम खेलते हैं वो सारे गेम्स हैं। स्पोर्ट क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं और वो एक रिक्रिएशनल पर्पस के लिए होता है। उसे हम एंजॉयमेंट के लिए भी खेल सकते हैं और एक सीरियस कंपटीशन की तरह भी खेल सकते हैं, तो वो है स्पोर्ट्स। ठीक है, देन देखिए जो पर्सन होते हैं जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे हमारे क्रिकेट टीम के, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो सारे लोग हैं ना, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन बोलेंगे, क्योंकि तो उन्होंने जो है अपना करियर ही स्पोर्ट्स में बना दिया है ना। तो ऐसे लोगों को हम एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन बोलेंगे, ठीक है, जिन्होंने अपना करियर ही स्पोर्ट्स में चुन लिया होता है। ठीक है, एंड देन देखिए गेम क्या है, जो हम अपने एंजॉयमेंट के लिए और रिक्रिएशन के लिए खेलते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, और जो उसमें जो पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे देखिए स्पोर्ट्स में हमने एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन बोला था, पर गेम्स में खेलने वालों को हम जस्ट प्लेयर बोलेंगे। ठीक है, तो उनको हम एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे नहीं बोल सकते। जो सीरियसली खेलते हैं वो होते हैं एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन, और जो हम जाकर बाहर जाकर खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, ये सब गेम्स है ना, लेकिन वो अपने मज़े के लिए खेल रहे हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है या फिर वो कोई सीरियस गेम नहीं है, तब हम होते हैं प्लेयर। ठीक है, तो उसमें खेलने वालों को प्लेयर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि क्रिकेट मैच हो गया स्पोर्ट, क्योंकि वो बहुत सीरियसली खेला जाता है। और जो चिल्ड्रन प्लेइंग कैरम बोर्ड, बच्चे जो है घर में बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, स्कूल में बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो मतलब वो अपने मज़े के लिए कर रहे हैं, अपने टाइम पास के लिए कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन। अब एक गुड स्पोर्ट क्या होता है, स्पॉइल स्पोर्ट क्या होता है। गुड स्पोर्ट मतलब जो ईमानदारी से खेलता हो, बिना किसी रूल को तोड़े, ठीक है, बहुत ही
मन लगाकर सारे रूल्स को फॉलो कर खेलने वाला होता है गुड स्पोर्ट्समैन। और स्पॉइल स्पोर्ट मतलब जो चीटिंग करता हो, जो खेल को मजा ही खराब कर देता हो, बैड बिहेवियर करता है गेम में, उनके लिए हम यूज करेंगे स्पॉइल स्पोर्ट, जो गेम्स को स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या अच्छा लगता है गेम्स की स्पोर्ट, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए अब हम गेम्स के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गेम्स के टाइप बेस्ड ऑन देयर प्लेसेस। अभी जगह के ऊपर अगर हम गेम्स को देखें तो दो टाइप के गेम्स होते हैं, एक होता है इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। और अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स, अब कितने लोग खेले जाते हैं एक गेम में, उसके ऊपर अगर हम गेम्स को बांटे तो होगा इंडिविजुअल गेम्स और टीम गेम्स। सो देखिए इंडोर गेम्स क्या है, जो घर के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं, और इंडिविजुअल गेम्स जो एक पर्सन अकेला खेलता है, उसका किसी और से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ उस गेम में अकेले जीतना होता है। ठीक है, तो वो है इंडिविजुअल गेम। और टीम गेम मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ एक टीम में खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, तो वो सारे होते हैं टीम गेम। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो देखिए इंडोर गेम्स मतलब जो घर के अंदर खेला जाता है, इनसाइड आवर हाउस, ठीक है, और उसको हम कभी भी दिन में खेल सकते हैं, कोई भी वेदर में खेल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर तेज धूप हो रही हो, बारिश हो रही हो या मौसम खराब हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम घर के अंदर हैं। तो हम इंडोर गेम्स आराम से खेल सकते हैं, जैसे लूडो, कैरम, चेस, है ना, सांप सीढ़ी जो हम खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर वगैरह, ये सब होते हैं इंडोर गेम्स। यहाँ पे जो है सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सारे गेम्स आपने खेले होंगे, है ना। और आउटडोर गेम्स क्या होता है, जो ओपन ग्राउंड्स में खेले जाते हैं, मतलब खुले मैदान में खेले जाते हैं। जब आप पार्क में जाके खेलते हो तो वो है आउटडोर गेम्स, ठीक है। कोर्ट्स क्या होता है, जैसे हर गेम्स का एक कोर्ट बना के रखते हैं, जैसे बास्केटबॉल का एक कोर्ट होता है ना, आपने देखा होगा जहाँ पे सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, कि तो वो पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम कोर्ट बोलेंगे उस जगह को। देन स्टेडियम्स क्या होता है, सर्कल में पूरा ग्राउंड होता है, जैसे यहाँ पे क्रिकेट देखिए, आप क्रिकेट देखा है ना आपने, पूरा सर्कल में ग्राउंड होता है, चारों तरफ लोग बैठे होते हैं उस मैच को देखने के लिए, और बीच में लोग खेलते हैं, तो वो है स्टेडियम्स, ठीक है। तो ये जो आउटडोर गेम्स है ना, वो खेलने के लिए बहुत लार्ज स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, वो छोटी जगह पर खेला नहीं जा सकता, और वो सारे टाइम में भी नहीं खेला जा सकता, जैसे कि रात को नहीं खेल सकते, पर इंडोर गेम्स तो हम रात को भी खेल सकते हैं, है ना। और बैड वेदर में, यानी बुरा मौसम हो, जैसे बारिश हो, बहुत हवा चल रही हो, तो तब भी हम जो है गेम्स नहीं खेल पाते बाहर, क्योंकि वो गेम्स में इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आउटडोर गेम्स खेलने के ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं आउटडोर गेम्स के, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, खो खो एक्सेट्रा, ये सारे आउटडोर गेम्स हैं जो घरों के बाहर खेले जाते हैं। अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स क्या है, अकेले खेलना, जिसमें हमें सिर्फ खुद जीतना होता है, हमारा कोई टीम मेंबर नहीं होता, ठीक है। तो इंडिविजुअल गेम्स आर प्लेड अ प्लेयर अलोन, वो जो है अकेला खेलता है, अगेंस्ट एन ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब जो हमारे ओपोजिट खेल रहा हो, उसके साथ हमें अकेले खेलना है, ठीक है। इंडिविजुअल गेम खेलने के लिए कोई टीम की जरूरत नहीं होती, उन्हें जो है अकेले परफॉर्म करना होता है और जीतना होता है, सक्सेस पाना होता है। जैसे साइकिलिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो देखिए कोई टीम नहीं है, जो साइकिल सबसे फास्ट चलाएगा वो जीत जाएगा। देन स्क्वैश, देन स्विमिंग, जो पहले स्विमिंग करेगा वो जीत जाएगा। शूटिंग करना, एथलेटिक्स में जो भाग लेते हैं, रनिंग में, रेस में वगैरह, है ना, भाग दौड़, जैवलिन थ्रो, तो ये सारे जो स्पोर्ट्स आपके स्कूल में भी होते होंगे ना, तो ये सारे एथलेटिक्स हैं, ठीक है। एंड चेस, तो ये सारे वो गेम्स हैं जो एक पर्सन अकेले बैठ के खेलता है एक दूसरे पर्सन के अपोजिट में, ठीक है, तो वो है इंडिविजुअल गेम्स। देन टीम गेम्स क्या होता है, जब बहुत सारे लोग मिलकर प्यार से एक साथ मिलकर खेलते हैं, वो सारे गेम्स होते हैं टीम गेम्स। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम, ये जो है अपना अपना नहीं सोचते, इन्हें जो है पूरे टीम को लेकर खेलना पड़ता है, मतलब सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो टीम जीतेगी, ठीक है। तो टीम गेम्स में क्या होता है, देखिए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं जो दूसरे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, ठीक है, और देखिए बीच में एक रेफरी और अंपायर होता है। तो रेफरी अंपायर कौन है, जो बीच में खड़ा होता है, जो डिसीजंस लेता है, वो किसी भी टीम में नहीं होता, ठीक है, वो जो बोलेगा वही डिसीजन होगा।
सो अंपायर के डिसीजन की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर हम टीम में खेल रहे हो तो, ठीक है। तो ये है टीम गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कितने प्लेयर्स मिलके ये सारे गेम्स खेलते हैं, ये आपको इस तरीके से फिल करना है। अब नेक्स्ट देखिए लोकल गेम्स एंड ट्रेडिशनल गेम्स। लोकल एंड ट्रेडिशनल गेम्स मतलब जो पहले के ज़माने में खेले जाते थे, मतलब अभी भी खेले जाते हैं, जो छोटे छोटे गाँव में खेले जाते हैं। जैसे आपके गाँव में भी आप जाते हो तो ये सारी चीज़ें खेलते होंगे, पर आजकल जो है ये गेम्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि एक तो बच्चों को इतनी जगह नहीं मिलती है ऐसे गेम्स खेलने के लिए, और अभी के बच्चे जो हैं ऐसे गेम्स में इंटरेस्ट भी कम रखते हैं, है ना। लेकिन ये जो है ट्रेडिशनल गेम्स थे, मतलब पुराने टाइम से खेले जाते थे इंडिया में, ठीक है। मैनी गेम्स इन इंडिया विच आर प्लेड एट लोकल लेवल्स, मतलब जो छोटे छोटे लेवल्स में खेले जाते हैं, जैसे गाँव में ज़्यादा खेले जाते थे, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया के सारे गाँव में, सारे स्टेट्स में जो है ये छोटे छोटे गेम्स खेले जाते थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ गेम्स के नाम लिखे हैं, जैसे चौपट, गिल्ली डंडा, ये सब आपने अपने मम्मी पापा से सुना होगा। हॉप स्कॉच, जिसमें 1 2 3 4 करके नंबर्स होते हैं। देन खो खो खेलते हैं, कबड्डी, चेस और आर्चरी, ठीक है। तो ये सारे वो गेम्स हैं ट्रेडिशनली इंडिया में खेले जाते थे। अभी बहुत कम खेले जाते हैं, लेकिन आप मम्मी पापा से पूछिए ये सारे गेम्स, वो आपको बताएंगे ये सारे गेम्स वो खेलते थे कि नहीं। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, खो खो, कबड्डी। अब देखिए वल्लमकली और स्नेक बोट रेस इज अ फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्ट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओणम इन केरला। अब देखिए जो केरला के लोग हैं ना, वहाँ पे जो मेन फेस्टिवल उनका ओणम है, ठीक है। उनका मेन फेस्टिवल ओणम है, जो उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब उस फेस्टिवल के दिन ना तो वहाँ के लोग जो हैं एक खेल खेलते हैं जिसे वल्लमकली बोलते हैं, स्नेक बोट रेस। उसमें जो है एक लेक में जो है ये कंपटीशन होता है। बहुत सारे लोग जो है एक बोट में रहते हैं, ऐसे कई बोट्स होते हैं, और वो जो है बोट रेस होती है। तो वो भी एक टीम गेम है, ये एक आदमी अकेला नहीं करता है, बहुत सारे लोग एक एक बोट में होते हैं, वो सारे एक टीम में होते हैं, और जो सबसे तेज बोट जिसकी आगे जाएगी वो सारे लोग जो उस बोट में बैठे हैं वो जीत जाते हैं। तो ये है वल्लमकली, जो केरला में खेला जाता है ओणम के दिन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए योगा के बारे में बताया कि योगा हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि योगा हमें सिखाता है हमें काम रहना, शांत रहना, और क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। हम जो है जानते हैं किसके बारे में, हमारे खुद की बॉडी के बारे में और माइंड के बारे में हमें जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। अब देखिए योगिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं ना, उससे हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है, और हमारा कंसंट्रेशन एंड फोकस इंप्रूव होता है। मतलब हमारा ध्यान किसी काम को करने के लिए हमारा जो ध्यान है वो इंप्रूव होता है। आप पढ़ाई करोगे तो आप और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे अगर आप प्रॉपरली योगा करते हो तो, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून, जो कि आने वाला है। ओके, सो ये डेट याद रखिए, जून 21 को बनाते हैं योगा डे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स क्या होता है, ये जो है एक फाइटिंग गेम है। ऐसे लगेगा कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो ये भी एक गेम है जो खेला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें जो है बहुत सारे फाइटिंग टेक्निक्स होते हैं, इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कैसे हमें ये गेम करना है, कैसे जीतना है, ठीक है। ये कब कब यूज होता है, देखिए वॉर में जब युद्ध होता है, और सेल्फ डिफेंस मतलब अपने बचाव के लिए हम खेलते हैं, और अपने एंटरटेनमेंट, अपने मनोरंजन के लिए भी खेलते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, सेल्फ डिफेंस। देन फिटनेस, हमारा जो है बॉडी बहुत फिट एंड स्ट्रांग हो जाता है। मेडिटेशन मतलब हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है, माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाता है। देन कैरेक्टर डेवलपमेंट, इससे भी हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब देखिए ये जो मार्शल आर्ट्स है ना, वो जो है इंडिया में हर जगह पर खेले जाते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग होते हैं। देखिए खेल तो यही है, लेकिन हर स्टेट में, हर जगह पर इसका नाम अलग है। जैसे देखिए महाराष्ट्र में इस गेम को मर्दानी खेल बोलेंगे, देन मणिपुर में इसे बोलेंगे थंगता बोलेंगे मणिपुर में, देन केरला में इसी खेल को कलरीपाट बोलेंगे। मतलब ये एक ही खेल नहीं है, इसका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, लेकिन सब एक जैसा ही है मार्शल आर्ट। देन देखिए तमिलनाडु में इसे सिलम्बाम बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं जो अलग अलग स्टेट्स में इस मार्शल आर्ट्स के गेम को बोलते हैं। देन जूडो एंड कराटे आर टू एक्सट्रीमली पॉपुलर मार्शल आर्ट। अब ये जूडो एंड कराटे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड खेले जाते हैं। ये सारे नाम हैं जो इंडिया में एक एक स्टेट में खेलते हैं, पर जूडो एंड कराटे ये दोनों नाम तो आपने सुना होगा, है ना। ये बाहर पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज में ये गेम खेले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मार्शल आर्ट के बारे में।
अब नेक्स्ट देखिए रेसलिंग। रेसलिंग क्या होता है? जो दो पहलवानों के बीच में मुकाबला होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेसलिंग को इंडिया में बोलते हैं दंगल। दंगल एक मूवी भी है, आपने देखी होगी, उसके गानों में भी आपने देखा होगा। इस तरीके से ये खेल खेले जाते हैं। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और अपनी बॉडी बनाते हैं, पहलवान बन जाते हैं और एक दूसरे को जो है अपनी बॉडी से जो है फाइट करके गिराते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं होता एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए, सिर्फ अपने बॉडी का पावर यूज करके वो एक दूसरे से लड़ाई करके जीतते हैं, ठीक है, तो वो दंगल है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, दो लोगों के बीच में खेला जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर गुरु। उनका जो मास्टर होता है, ठीक है, तो उनकी निगरानी में ये खेल खेला जाता है और वही बोलेंगे कौन जीता कौन हारा। और ये कहाँ खेला जाता है देखिए, जहाँ पर ये खेला जाता है ना, उस जगह को बोलेंगे अखाड़ा। अखाड़ा बोलते हैं वैसे हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में उसे अखाड़ा लिखेंगे, नहीं तो उसे अखाड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो वो जगह क्या होता है, पूरा मिट्टी मिट्टी होता है। देखिए अभी हार्ड प्लेस में नहीं खेल सकते क्योंकि गिरते हैं तो फिर लग जाएगी, है ना। तो ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी डाल कर उसे दबा कर जो है ऐसा एक छोटा सा मैदान बनाया जाता है जिसे अखाड़ा बोलते हैं। यहाँ पर रेसलिंग की जाती है। ऐसे रेसलिंग होता है इंडिया में, ठीक है, पर आपने देखा होगा रियल रेसलिंग, है ना, जो टीवी में दिखाया जाता है। एक स्क्वायर एरिया होता है ना, जहाँ पर दो लोग जो है अपना पूरा बॉडी पावर लेकर लड़ते हैं। देखा है ना आपने टीवी में रेसलिंग कैसे की जाती है, जिसे इंडिया में दंगल बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब जब हम एक टीम के साथ खेलते हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। हमें टीम के प्रति बहुत प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी वो टीम जीतेगी, है ना। अगर हम टीम के ही अंदर आपस में लड़ते रहे तो हमारी टीम तो हार जाएगी, है ना। तो टीम स्पिरिट होना चाहिए जब हम एक टीम के साथ खेलते हो, क्योंकि वो है फीलिंग ऑफ हार्मनी, एक एकता हमारे बीच में होनी चाहिए। यूनिटी मतलब एक एकता, एक सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। देन देखिए अगर भले ही वो प्लेयर्स डिफरेंट रीजन्स के हो, यानी दूसरे स्टेट से आए हो, जगह से आए हो, दूसरी कंट्री से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे रिलीजन्स के हो, यानी उनका अपना अपना धर्म हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो या कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो। इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब सारे टुगेदर खेलते हैं, मिलकर खेलते हैं एक साथ, तो वो एक बहुत अच्छी गुड टीम बन जाती है, ठीक है। एंड उनका जो है एक ही मकसद होता है, कॉमन एम मतलब एक ही उनका मकसद होता है, टू कम्पीट एंड विन, सिर्फ जीतना, अपने अपोजिट टीम से जीतना। ओपोनेंट्स मतलब हमारे अपोजिट टीम से जीतना, बस यही एक टीम का मकसद होता है। उस टाइम में आपस में नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ तुम कौन हो, ठीक है। सबको जो है एक साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए, वही एक अच्छा टीम स्पिरिट होता है। अब देखिए टीम में खेलते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्ले फॉर द टीम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, आपको जो है पूरा अपना दे देना है, अपना बेस्ट दे देना है जब आप टीम में खेलते हो। देन बी रेस्पेक्टफुल एंड कोऑपरेटिव, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना है, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनकी बातों को रेस्पेक्ट देना है। डिसिप्लिन्ड रहना है, आपको अच्छे से बिहेव करना है जब आप एक टीम में खेलते हो। फेयर गेम खेलना है, मतलब ईमानदारी से खेलना है, कोई चीटिंग नहीं करनी, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलना या फिर कोई रूल्स नहीं तोड़ना। तो फेयर गेम खेलना है मतलब सारे रूल्स को फॉलो करके ईमानदारी से खेलना है। और जो बाकी के टीम मेंबर्स होते हैं ना, उनकी एबिलिटीज और ओपिनियन भी आपको सुननी है, मतलब सबकी राय सुननी है। ऐसे नहीं कि मैं जो बोलूँगा वही सब सुनेंगे, नहीं, सबकी अपनी अपनी राय अलग होती है ना। तो सबका जो है राय को हमें सुनना है और फिर एक टीम में और एक अच्छा सा टीम बनाकर खेलना है, तभी हम जीतेंगे। अब देखिए हार और जीत तो गेम का एक पार्ट है ना, तो उसके लिए हमें कोई बुरा नहीं मानना है। अगर आप जीत गए तो अच्छी बात है, अगर आप हार गए तो अगली बार आप जीत जाओगे। इस बार हार गए कोई बात नहीं, अगली बार आप जीत जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि हारने से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए जब टीम में खेलते हैं ना, तो टीम का एक कैप्टन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका, क्योंकि वही सारे डिसीजंस लेता है टीम में, ठीक है, और वही जो है स्ट्रैटेजीज बनाता है, मतलब प्लान्स बनाता है टीम को जिताने के लिए कि हमें किस तरीके से खेलना चाहिए। वो सारे बाकी मेंबर्स को वो बताता है कि किस तरीके से गेम को खेलना है ताकि वो जीत सके, ठीक है, अपोजिट टीम के साथ जीत सके। तो कैप्टन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पता है
अगर टीम जीते तो भी कैप्टन को ही उसका क्रेडिट जाएगा, सब उसी को बोलेंगे इस टीम का कैप्टन अच्छा है, और अगर वो टीम हार जाती है तब भी ब्लेम करेंगे कैप्टन को, यानी कैप्टन को ही दोषी ठहराएंगे, ठीक है, कि इसी की वजह कैप्टन ही सही नहीं है इसलिए टीम हार गई। तो कैप्टन का जो है परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक टीम में ना जो सबसे अच्छा प्लेयर होगा ना वही कैप्टन होता है, ठीक है। तो कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए नेशनल गेम, हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। सो सारे कंट्री का अपना अपना नेशनल गेम होता है। गेम क्या होता है? वो गेम और स्पोर्ट होता है जो उस कंट्री का स्पेशल माना जाता है, मतलब उस कंट्री के कल्चर से मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी, ठीक है। ऐसे सारे कंट्री का नेशनल गेम होता है जो कि आपको यहाँ पे लिखना है इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर क्या होता है? बॉय है कि गर्ल, जो हमें बताता है कि ये बॉय है कि गर्ल, है ना। तो देखिए बॉय और गर्ल में पहले के टाइम में, इन ओल्डन टाइम्स ना, बॉयज़ को हमेशा खेल कूद में बिठाया जाता था, उन्हें पार्टिसिपेट कराया जाता था, लेकिन गर्ल्स क्या करती थी? घरों के काम, हाउस होल्ड चोर्स, मतलब सारे घरों के काम, क्लीनिंग वर्क्स, कपड़े, बर्तन, है ना, बच्चों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें गर्ल्स से करवाई जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि गर्ल्स कभी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं खेल सकती। पर क्या अभी ऐसा है? नहीं। दिस नोशन इज चेंजिंग नाउ, मतलब जो है ये सारी थिंकिंग्स बदल रही है, अभी ऐसा नहीं है ना। अभी जो है वुमेन भी जो है बहुत अच्छा कर रही है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत अच्छे से खेलती हैं आजकल, ठीक है। गर्ल्स भी जो है अभी गर्ल्स को भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, वो भी अभी सारे गेम्स और स्पोर्ट्स में सारे लेवल्स में पार्टिसिपेट कर सकती है बॉयज की तरह, ठीक है। अभी देखिए मैनी इंडियन स्पोर्ट्समैन, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन के फोटोज यहाँ पर दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। इन्होंने नेशनल लेवल में भी खेला है, मतलब इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल मतलब इंडिया के बाहर वाले कंट्रियों से, यानी बाकी कंट्री के प्लेयर्स से खेला है, तो और मेडल पाया है, मतलब वो जीती भी है, ठीक है। देखिए पीवी सिंधु, देखिए नीचे स्पोर्ट्स भी दिया है कि वो किस चीज में उन्हें मेडल मिला है, ठीक है। तो देखिए पीवी सिंधु, मैरी कॉम, देन अंजू बॉबी जॉर्ज, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, विनेश फोगाट, मिथाली राज, बचेंद्र पाल, माउंटेनियर, मतलब पहाड़ चढ़ना, चोटी चढ़ना, ठीक है। तो ये सारे गेम्स हैं जिसमें इन्होंने मेडल हासिल किए हैं, ठीक है। अब देखिए तो पहले के टाइम में जो है ना, लोग ये सारे गेम्स खेलते थे अपना लेजर टाइम के लिए, मतलब अपना टाइम पास करने के लिए पहले जो है लोग इतने सारे गेम्स खेलते थे। पर क्या अभी इतना खेलते हैं? नहीं। पर पहले से अभी जो है गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत कम है लोगों का इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि क्या आ गया है? मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, इंटरनेट आ गया है। सो पीपल जो है लोग ज़्यादा अपना टाइम सिर्फ टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर के सामने बिताने लगे हैं, और ये गेम्स खेलने में आजकल लोग कम इंटरेस्टेड हैं। लेकिन पहले बहुत सारा टाइम होता था लोगों के पास, लोग खूब खेलते थे, ठीक है। और अभी जो है लोग बिजी हो गए हैं, और कहाँ जाते हैं? देखिए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स हैं, मूवी देखने जाते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, पर पहले कुछ नहीं हुआ करती थी। सब लोग घर में फ्री रहते थे जब उनका काम हो जाता था, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खेल खेला करते थे, बहुत ज़्यादा फिट भी रहते थे। पर अभी जो है हमारे टाइम में देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे टाइम पास के लिए, तो सिर्फ खेल खेलने में हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता, हमें बाकी चीज़ें भी करनी होती है। तो अभी ज़माना बदल गया है। और इंटरनेट में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन गेम्स के, आप भी खेलते होंगे, है ना, जो मोबाइल गेम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो लोग जो है हमेशा देखिए वीडियो गेम्स, मोबाइल्स खेलते रहते हैं आजकल के बच्चे। सो इससे क्या हुआ? देखिए दिस हैज़ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। सो बच्चों का जो है फिजिकल एक्टिविटी, उनका जो बॉडी फिटनेस है वो अभी कम हो गया है, क्योंकि वो घर के अंदर ही बैठ के ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, है ना। डिप्राइव्ड मतलब उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल पा रही, उनको फ्रेश एयर, खुली हवा नहीं मिल पा रही है, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं आजकल। कंपेनियनशिप, अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, उनको मज़ा नहीं मिल रहा, फन
और एक्साइटमेंट भी नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए जब बाहर निकल के बच्चों के साथ खेलते हैं, दोस्तों के साथ मजा आता है ना कि कंप्यूटर गेम खेलते रहो सारा दिन घर में, है ना। अभी देखिए अभी बच्चे जो है वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो भी ऑल अलोन, अकेले अकेले बैठकर खेलते रहते हैं, तो उन्हें कोई मजा नहीं आता, उनका मजा चला गया है। दे हैव लॉस्ट द फन एंड सोशल स्किल। सोशल स्किल मतलब जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो स्किल भी अभी हमारे में नहीं है कि दूसरे लोगों से बात कैसे किया जाए, उनसे इंटरेक्ट कैसे किया जाए, ये सब आजकल के बच्चों को नहीं पता है। सो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट रिड्यूस आवर स्क्रीन टाइम। हमें जो है ये स्क्रीन टाइम कम कर देना चाहिए, मतलब हमें बहुत कम देखना चाहिए टीवी, मोबाइल जो भी हो। मोबाइल तो देखना ही नहीं चाहिए, पर टीवी आप लोग देखते हो कम देखिए, पर बाहर जाकर भी जरूर खेलिए, ठीक है। एंड इंक्रीज द टाइम स्पेंड फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। इससे क्या होगा? आपका बेटर हेल्थ होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा और आपकी बॉडी में फिटनेस भी आएगी, ठीक है। तो यही आपका चैप्टर है गेम्स। आगे देखिए बैक एक्सरसाइजेस, इसमें से इंडिविजुअल गेम कौन सा है? स्विमिंग, ठीक है। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है पूरे टीम में? कैप्टन की। अब देखिए कौन सुपरवाइज करता है पूरे गेम को? अंपायर और रेफरी, ठीक है, दोनों एक ही है, बोथ ए एंड बी। अब देखिए स्पोर्ट्स खेलते टाइम क्या होना चाहिए? टीम स्पिरिट होना चाहिए सबके बीच में, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से इंडिविजुअल गेम कौन सा नहीं है? फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल जो है टीम में खेला जाता है। आगे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं इंडोर गेम्स के, आउटडोर गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स, टीम गेम्स एंड ट्रेडिशनल गेम्स। ये सारे चैप्टर में हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए मैचिंग है, दोनों टर्म्स को आपको मैच करना है, कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ऐसे करिएगा। उसके बाद ये जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं करेंगे, वो आपको जो स्कूल से मिलेंगे वही याद करने हैं। और देन वैल्यू बेस्ड, ये आप रीड करिए इन क्वेश्चंस को और आंसर करके देखिए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो यही आपका चैप्टर है गेम्स। अब वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।